कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में अभया चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी ने ना सुनी। उसके जाने के बाद अब पूरा देश उसकी आवाज बन चुका है। डॉक्टर से लेकर आम नागरिक गुस्से में है और फांसी की सजा की गुहार लगा रहे हैं, जिसका असर कुछ इस कदर हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर खुद ही संज्ञान लिया है, सुनवाई की है और पूरे मामले पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पूरे मामले पर कहा कि यह पूरा मामला बेहद गंभीर है, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर के साथ हुए अपराध का पता चलने पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने उसे आत्महत्या बताया। एफआईआर भी देर से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एफआईआर में पीड़िता के मर्डर की बात कही गई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये घटना हुई तो प्रिंसिपल कहाँ थे, वह क्या कर रहे थे। एफआईआर शाम में दर्ज कराई गई और इसे आत्महत्या कहा गया। हालांकि राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले पर इनकार किया। वहीं मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त को हुई तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये घटना हो रही थी तब पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस का काम क्राइम सीन की रक्षा करना है। डॉक्टर संदीप घोष को दूसरी जगह नौकरी देने का मुद्दा भी उठा। वहीं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पीड़िता के परिवार को उसकी बॉडी रात 8:30 बजे मिलती है, जबकि एफआईआर 11:45 बजे होती है। एफआईआर को पिता की शिकायत पर किया गया है। इस दौरान अस्पताल क्या कर रहा था। पीड़िता की मौत 9 अगस्त तड़के 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर आदेश देगा, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन करने वाले लोगों पर बल प्रयोग नहीं किया जाए, मीडिया में आलोचना करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई नहीं की जाए। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी देने वाले कई लोगों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की डिटेल्स मीडिया में आ गई है, उसकी निजता का ख्याल नहीं रखा गया। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को जांच सौंपी है। साथ ही नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसमें 10 सदस्य होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ की घटना पर बंगाल सरकार को 22 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। टास्क फोर्स को 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार बलात्कार और हत्या होने पर देश की अंतरात्मा नहीं जागनी चाहिए। वहीं यह केवल भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों को उजागर करता है। सीजेआई ने कहा कि हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। कोर्ट ने कहा अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकती और सुरक्षित नहीं रह सकती तो हम उन्हें बुनियादी समानता से वंचित कर रहे हैं। पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की, माता पिता को शव देखने की इजाजत नहीं मिली। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। कहा एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई, हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस को घटनास्थल की सुरक्षा करनी चाहिए। आखिर 7,000 लोग वहां दाखिल कैसे हुए। कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक विकृत व्यक्ति है। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पूछा कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, उन्हें इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया, उन्होंने ऐसी निष्क्रियता क्यों दिखाई। इस घटना के बाद से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी होगी। सीजीआई ने डॉक्टरों को कहा कि आप हम पर भरोसा करें। डॉक्टर्स की हड़ताल पर कहा कि इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। आप काम पर लौटें और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जांच एजेंसी को गुरुवार तक यह जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि यह बताएं कि उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए और जांच कहां तक पहुंची है। कोर्ट ने डॉक्टर से हड़ताल से वापस लेने का आह्वान किया है। अब इस सुनवाई पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।